Bismillahirrahmanirrahim. Well, friends, I am Arshad Aqib, CEO ASK Development. It's my pleasure to host today's webinar. It's the 18th webinar for youth. आप जानते हैं कि हम एक अरसा से मुख्तलिफ लर्निंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्राम्स करते चले आ रहे हैं। हमारा आज का मौजू है प्रिपेयरिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे साथ स्पीकर्स हैं जनाब डॉक्टर अंसर अली राजपूत साहब। आपका पीएचडी है एंटरप्रेन्योरशिप में, कस्ट यूनिवर्सिटी के से वाबस्ता हैं एंड ही हैज बीन इन टीचिंग एंड एकेडमिक एक्टिविटीज आल्सो इन बिजनेस फॉर द लास्ट 30 years। आपकी खूबी ये है कि आप ना सिर्फ साहिब किताब हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बल्कि आप क्लासरूम से बाहर एज ए एंटरप्रेन्योर भी कई वेंचर्स, कामयाब वेंचर्स कर चुके हैं और कई एक में तो हमने भी इनकी चीज़ों से इस्तेफादा किया, जैसे कभी इन्होंने पिज़्ज़ा भी खिलाया था, कुछ और चीज़ों के बिजनेस जो आज वो ही कैन शेयर विद यू। और दूसरे स्पीकर हैं हमारे साथ मेरे कोलीग राना रुस्तम अली खान साहब। आप बाई प्रोफेशन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी हैं। ही हैज़ वर्कड अब्रॉड आल्सो इन पाकिस्तान इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज और वो एक ही वक्त में अपने ऑफिस में बैठे कई बिजनेसेस कर रहे होते हैं और मैं देख के हैरान हो रहा होता हूँ। तो आज हम उनसे भी इस्तेफादा करेंगे। तो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। आप जानते हैं कि जो हमने आपसे आउटलाइन शेयर की थी कि हम माइंडसेट कैसे एक एंटरप्रेन्योर के डेवलप होता है और इसकी डायमेंशंस क्या हैं और हमारे एटीट्यूड का कितना इसमें रोल होता है, and then how we can prepare for it. So let's go towards डॉक्टर अंसल अली राजपूत साहब के। डॉक्टर साहब, आप एक्टिविशियन भी हैं और एक प्रैक्टिशनर भी हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। तो प्लीज गाइड अस हाउ यूथ कैन थिंक अबाउट बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। सर जी, थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। वैसे आमतौर पे तो जो जब नाम के साथ प्रोफेसर लगता है तो लोग कहते हैं जी यस अगले 15 मिनट ये साहब हमें सुला देंगे। और रियलिटी ये है कि जितना मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से पिछले 5 सालों में सीखा है, इतना शायद पिछले 20 सालों में नहीं सीखा। और मैंने 5 सालों में ये सीखा है कि हाउ रॉन्ग आई वाज। मैं पाकिस्तान इकॉनमी को अंडरस्टैंड नहीं करता था और मैंने उन आइडियाज पे एफर्ट्स की, उन आइडियाज पे काम किया जो लोकल एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे बिजनेस का नाम है जिसमें इनोवेशन हो और प्रॉफिट मोटिव हो, और ऐसा बिजनेस जिसमें इनोवेशन है और प्रॉफिट मोटिव नहीं है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो 2 किताबें लिखने के बाद मुझे पता चला कि बुनियादी तौर पे एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। पहले मुझे ये ख्याल आया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको रात को ख्वाब आता है कि ये एक चीज है जो कर गुजरे। फिर पता चला कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ऐसी चीजें कर दी हैं कि जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और दुनिया में जो आइडियाज हैं वो सब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो यूथ को अगर हम ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज को निकाल के लाओ जो कमाल कर जाए, तो रियलिटी ये है कि जितना भी कमाल होना था तकरीबन हो चुका है। अब क्रिएटिव इमिटेशन की बात है कि दूसरे दुनिया के और दूसरे खित्तों के जो मॉडल्स हैं उनको देखा जाए और उनको हमारे मुआशरे में रेप्लिकेट किया जाए। इसे हम क्रिएटिव इमिटेशन कहते हैं। तो यूथ क्या करे? आपने मुझसे कहा ना कि वेयर शुड यूथ गो एंड लुक फॉर आइडियाज। तो मैं यूथ को दावत देता हूं कि यूथ indiegogo.com पे चला जाए या किक स्टार्टर पे चला जाए या ऐसे जितने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने आइडियाज को पिच कर रहे हैं, वहां से आइडियाज देखें कि व्हाट इज बीइंग सोल्ड टुडे। आजकल किस तरह की आइडियाज पे काम हो रहा है जिसमें पैसे अवेलेबल है और क्या वो आइडियाज हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये आज से 15 साल पहले सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। दूसरा मेरा ये बिलीव है कि कामयाब एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह ना मैं अक्सर कहता हूं कि नॉट एवरीबॉडी इज कट फॉर जॉब। नौकरी हर किसी की बस की बात नहीं है। इसी तरह जो
एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। सही। फिनटेक है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, आजकल ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। तो पहले तो मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जगह पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड के उस पोटेंशियल में आपकी जात उसको एंजॉय करती है, जिसे हम कहते हैं पैशनेट। तो पहले तो ये फाइंड करें कि किस एरिया में आप पैशनेट हैं। मैंने 12 साल फास्ट फूड बिजनेस किया है और पैसे कमाए हैं। इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट उसकी एक प्राइस है। फास्ट फूड जो है वो 24 आवर 7 डेज ए वीक है। So if you don't want to work in this like this के 24 आवर और ईद शबरात आपका बिजनेस में हो, तो फिर फूड बिजनेस में आपको नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे पहली गुजारिश ये है कि फाइंड व्हाट यू आर गुड एट। ये सबसे पहला लेसन है कि आप किस में अच्छे हैं, क्या चीज आपके दिल के करीब है। तो फिर आपको मजा आएगा काम करते हुए। आप किस नहीं बन सकते। जो आजकल जो प्रेशर्स हैं, इसे हम नेसेसिटेट एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि जब जिस इकोनॉमी में जॉब्स की कमी हो, वहां लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं और वो उनको मजबूरी बन जाती है कि वो एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते की तरफ आए। तो अब ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में निखार कब आता है? बहुत कम ऐसे हुआ है कि पहला वेंचर आपका कामयाब हो जाता है, बहुत कम होता है। तो आप अपने आप को रेडी करें कि आप 1-2 झटके लगेंगे आपको और आप उन झटकों से सीखते हैं। जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर आज आपके सामने हैं, उनका ये पहला वेंचर नहीं होगा जिसमें कामयाबी हुई इनको। वो 2-3 वेंचर्स के बाद ही कामयाबी होती है। इसके नंबर को हम कम कर सकते हैं और ये एजुकेशन आपकी हेल्प करती है कि हाउ डू वी फाइंड ए वे कि हम पहले वेंचर में ही हम कामयाब हो जाए। और उसमें बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल है। अब यूथ का पहला सवाल ये होता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है। यू डोंट नीड मनी। मैं आपको ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूँ कि फंड्स इज नॉट द इशू। अगर आपके अपने आइडिया में कन्विक्शन है, आपको पैशन है, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ मनी सिटिंग इन पाकिस्तान। आप किसी भी पैसे वाले बंदे से बात करेंगे, उसके पास आइडियाज नहीं होते। तो अगर आप अपने एक ऐसे आइडिया पे आपने लॉन्च किया और आपने होमवर्क स्टार्ट किया है, तो पैसे का मसला नहीं है पाकिस्तान में। अब तो खैर पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल भी बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं आपके स्टोरीज शेयर करते रहते होंगे कि जितना पिछले 1 साल में वेंचर कैपिटल पाकिस्तान आया है, इतना पिछले 25 साल में नहीं आया। तो मनी इज देयर। और मेरे आखिर बात में यही कहूंगा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं और आप देखें कि आपके गिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका दिल करे कि इसको मैं सॉल्व करूं। तो ये बुनियादी फर्क है एक बिजनेस में, एक स्टाफ में या एक वर्कर में और एंटरप्रेन्योर में। कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये कहता है कि जो भी काम आप करें उसमें आपकी दिलचस्पी और पैशन होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश ये है कि अब आजकल जो आकिब साहब, आजकल जो बड़ा कॉमन बज वर्ड है वो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप है या एसडीजीज एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे हैं ना। ये लोग ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप डिफाइन कर देंगे, ये ग्रीन फिनटेक और ये चीजें क्या क्या इससे मुराद है? क्योंकि कुछ लोग बिजनेस नहीं पढ़ रहे, तो फॉर देम इट विल बी बेनिफिशियल टू नो। जी, ये जो क्लाइमेट चेंज की हमारे ऊपर इस वक्त मुसीबत आई हुई है कि हमने बहुत ज्यादा कार्बन एमिट की, जिससे दुनिया के अंदर कार्बन एमिशन ने हमारे क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय किया और इस पे हर तरह की हमारे पास आफतें आ गई, जिसमें से सैलाब एक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस हैं और किसी हद तक अर्थक्वेक भी इससे लिंक करता है। और ये जहां एक तरफ वहां पे किसी के लिए ये कियास और किसी के लिए ये एक एक्सीडेंट है, वहां एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये दोनों चीजें जो है साथ साथ चलती हैं। किसी के लिए मुसीबत है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आजकल बच्चों को ये बड़ा हम मोटिवेट कर रहे हैं कि फाइंड ए वे कि आप किसी अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट में चले जाएं, किसी ऐसे काम में जाएं जिसकी वाकई हमारी जमीन को जरूरत है, आजकल पाकिस्तान को जरूरत है, और उस पर रास्ते निकाल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक बहुत काज करता है।
हमारे पास जो कंबस्टन के इंजन हैं इनके लिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले गए हैं, और इसी तरह जो हमारे यहाँ क्लाइमेट के और डिफॉरेस्टेशन है या फूड सिक्योरिटीज है, ये तमाम एरियाज है जो बड़े हॉट एरियाज हैं। और वहां मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूं कि आजकल की टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर सकते हैं, और पाकिस्तानी यूथ इस वक्त दुनिया की नंबर 3 यूथ है इन टर्म्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। ये जो फ्रीलांसिंग करते हैं और आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान में एक बहुत तेजी से यूथ जो है वो इस काम को अडॉप्ट कर रही है, विच इज नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप किसी तरह की टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज देते हैं जो पाकिस्तान के बाहर जो ममालिक जो एडवांस हमारी सर्विस को सीख कर रहे हैं। तो ये समंदर है आकिब साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप फाइंड करें कि आपके दिल के करीब कौन सी चीज है। सही। तो मैं डॉक्टर साहब आई विल कम बैक टू यू खासतौर पर इस क्वेश्चन के लिए कि दिल के करीब कौन सी चीज है। कई लोग किसी और तरफ में चले जाएं, हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। बट हाउ वन कैन फाइंड कि मुझे किस बिजनेस में मैं ज्यादा चल सकता हूँ या मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ। आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू। मैं वापस आपके पास आऊंगा। तो खुर्रम साहब, आप अपना एक्सपेरिमेंट हमारे से शेयर कर सकते हैं कि लोग डराते भी बहुत हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो बंदा कामयाबी नहीं होता पहले के अंदर, तो हो सकता है तीसरे में जाके सेट हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर को एक इज्जत की नजर से देखा जाता है, ठीक है। बाहर खासतौर पे अगर आप मुल्क से बाहर भी रहो तो बाहर एंटरप्रेन्योर्स को एक खास एक इज्जत दी जाती है। क्यों दी जाती है? ये वो लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं। मतलब एक लोग होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं, एक लोग होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स को इस नजर से देखा जाता है कि वो इकोनॉमी में, माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं। अब एंटरप्रेन्योर को जो इज्जत मिली है वो एंटरप्रेन्योर किसको बनना चाहिए? पहली चीज, एंटरप्रेन्योर ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं कर रहा तो चलो एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। द एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कॉपी नहीं करनी। जो ट्रेंड होता है ना कि एक चीज मार्केट में ट्रेंड हुई तो हर आदमी जो है उसी चीज की दुकान खोल चला गया। कोई सर्विसेज स्टार्ट हुई, हर एक ने उसी की सर्विसेज स्टार्ट हुई। एक जमाने में कोरियर सर्विस स्टार्ट हुई, सिक्योरिटी सर्विस स्टार्ट हुई, कोई चीज है तो लोगों ने बगैर देखे क्यों कर सकते नहीं कर सकते। फूड बिजनेस की बात करता हूं, मैं भी फूड बिजनेस से कनेक्टेड हूं आज भी। मैंने अपना सेटअप भी चलाया हुआ है, डॉक्टर साहब भी फूड बिजनेस से कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका इंटरेस्ट उसमें क्या है, क्या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की कामयाबी एंटरप्रेन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कॉम्बिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर को करना क्या होता है, उसने क्रिएट करना होता है। उसने क्रिएट करना होता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है कि क्या स्किल अच्छी है। आप सिर्फ ऐसा लगा के दूसरों की स्किल्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। बड़ा मशहूर है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर किसी आपके पास सिर्फ पैसे हैं और आप चाह रहे हैं कि जी किसी और की एक्सपर्टीज को मिला के, मेरे पास एक साहब है पाकिस्तानी, लाहौर की बात है, वो चाह रहे थे जी वो क्वेटा का जो मशहूर रोश है लाहौर में खोलेंगे। मैं जी आप कैसे खोलेंगे, क्या कोई वजह है? कुछ तो आता है आपको, खाया हुआ है, ओके। क्या करेंगे, कौन करेगा? नहीं, वो एक लड़का है, वो फलाने गिलगित से ताल्लुक है उसका, वो जो है ना वो फूड बिजनेस में, वो उसको मैं क्या करते हैं, इंजीनियर हूं। अच्छा, तो मैं एक बात बताओ, खोलना तुमने कोयटे का रोश है, बंदा तुम्हारे पास गिलगित का, तुम क्या हो? पैसा 10 लाख रुपए। भाई मतलब चक्कर ये कि तुम सोच क्या रहे हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तुम क्या सोच रहे हो? मतलब इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? 10 लाख रुपए तो स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आपके जहन में एक मॉडल है, आप कह रहे हैं जी दुबई भी मैं कोयटा से लाऊंगा, आपके पास एक मॉडल है, तो भाई 10 लाख रुपए ना स्ट्रेंथ है, ना तुम्हारे पास स्किल है, ना जो तुम्हारे पास आदमी जिसके साथ मिलकर तुम काम करना चाह रहे हो उसको मुलाजिम रखना चाह रहे हो, उसको पार्टनर नहीं बनाना चाह रहा, ना उसके पास स्किल है। तो पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आप में क्या स्ट्रेंथ है जो यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा
एंटरप्रेन्योर बनना है कामयाब, और आजकल के पाकिस्तान के हालात में तो स्किल लेवल पे जाएं, अपनी एनर्जी अपने पैशन के ऊपर, चीज से आपको मोहब्बत है, ताकि आप बोर मत हो जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप एक पहला स्टेप है, लंबी जर्नी है ये, आपको शॉर्ट टर्म आप कुछ एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, शॉर्ट टर्म आप रिजल्ट चाहते हैं, जॉब कर लें, क्यों? आपको हर 30 दिन बाद तनख्वाह मिलती रहेगी। एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार भी क्रिएट करेंगे। आप बी योर ओन बॉस की कॉस्ट होती है। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो अपने बॉस खुद बनते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है जो आपको किस सूरत में पे करनी है। आपको स्टेबिलिटी दिखानी है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, आपने कोई इनिशिएटिव लेकर आना है। आप मक्खी पे मक्खी नहीं मार सकते, आप कुछ डिफरेंट करेंगे। एक बड़ी मशहूर हम लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप में जो पढ़ाते हैं फाइनेंस पे, उसमें कि पीरियड है, पेन पीरियड होता है, फिर ग्लूम होता है, उसके बाद सनसेट आ जाता है। क्यों? मार्केट में आपके कंपटीटर बहुत आ जाते हैं। जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने एंटर होना है तो उसके साथ ही आप कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे कि जो इनोवेशन के साथ हो। आप मार्केट को डिस्टरप्ट करेंगे ताकि ऐसी चीज आपके पास आ जाए जिसकी बेस पे आप कोई कुछ डिफरेंट कर सके। एक काम सब कोई कर रहा है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आपने सबसे पहली चीज क्या हुई कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग। आपने स्ट्रेटेजिकली कुछ क्रिएट करना है, कुछ डिफरेंस लेकर आना है। अगर आप कुछ डिफरेंस नहीं लेकर आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लस आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, एक प्लान बनाना है कि आप करना क्या चाहते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू कि आपको करना क्या है। आपने फूड में आना है, आपने सर्विसेज में आना है। अभी किसी साहब ने कहा था जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जरूर जाए, नेम ऑफ द गेम में आजकल की जरूरत है। बट अगर उसमें आपकी कोई स्किल मौजूद है तो, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता तो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें, आप उसके यूजर बने, उसके बाद आपको समझ आए कि वाकई ये कोई ऐसी चीज है जिसमें जाके आप कुछ कर सकते हैं। आप यू कैन जस्ट स्टार्ट एआई एंटरप्रेन्योर आप नहीं बन सकते जबकि आपके पास स्किल नहीं है। आपके पास जो स्किल हो, आपका कोई पैशन हो, आपकी कोई अंदर कोई इंटरेस्ट हो, तो आप जाएं, आइडेंटिफाई करें कि जी मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इन्वेस्टर बनना और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क है, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है बैठ के, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो गेम चेंजर होता है। हर दुनिया में जितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो सक्सेसफुल, जिनको माना जाता है, वो गेम चेंजर्स माने जाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा करना होता है जो डिफरेंट होता है। वो अपने बॉस बनते हैं, वो मार्केट में आते हैं, वो कोई चीज स्टार्ट करते हैं। आप किसी फील्ड में चले जाएं और आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है, कितना प्रॉफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार हर उसमें कहता हूं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक रखना। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रॉब्लम यह कि जब एक ही चीज के पीछे, फिनटेक के पीछे चले गए, तो पता लगी 10 लोगों ने फिनटेक बनाई है, 10 और आ गए, तो ये देयर इज अ कैपेसिटी, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हमारे पास बेताशा चीजें, और इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नॉर्मली हम इंडिया का जिक्र पसंद नहीं करते, बट इस जर्नी में आजकल के हिसाब से जिस तरह उन्होंने ग्रूम किया, शार्क टैंक इंडिया है, शार्क टैंक यूएस है, आप देखें कि लोग आइडियाज कैसे लाते हैं और उनको इन्वेस्टर्स कैसे ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत है, बट यू हैव टू स्टार्ट। आपके सोच के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा, आप स्टेप लें, कुछ प्रूव करें। पाकिस्तान में पैसे लगाने वाले बहुत हैं, इसलिए कि बेताशे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, आइडियाज नहीं होते, या पैसा होता है उनके पास टाइम नहीं होता, स्किल नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने आइडेंटिफाई किया आप किस चीज में अच्छे हैं, आपने उसको प्लान बनाया, आपने उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, उस चीज को आप लेके जाएं किसी के पास। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कमी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले भरे पड़े, एंजल इन्वेस्टर्स भरे पड़े, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में आपको मजा आता है। क्यों? तो कहते हैं सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है जब आप अपने काम को पैशन ढूंढ लेते हैं, अपने काम से आपकी बोरियत नहीं होती, आप जो काम कर रहे होते हैं उससे आप मोहब्बत करते हैं, फिर आप बोर नहीं होते, फिर आप काम से भागते नहीं है। इसलिए कि एंटरप्रेन्योर के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, एंटरप्रेन्योर उस चीज का जिम्मेदार होता है। व्हाटएवर यू पीपल आर डूइंग, आप उसके जिम्मेदार हैं। जो आप डिसीजन लेंगे होंगे और उसके बेनिफिशियरी भी आप होंगे। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इस चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि अपने पैशन को अमल में लाएं। अगर आप में समझते हैं कि फॉर द टाइम बिंग पैशन नहीं है, आप कोई काम स्टार्ट कर दें, आप कोई जॉब स्टार्ट कर दें, सीखें उसके बाद आए। जैसे भी बात हुई, गुड एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो गुड एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पैशन को, अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल में यूज करे। सेकंड नंबर पे वो क्या काम करता है कि वो उसके साथ कंसिस्टेंट रहे।
चीजें और हौसला रखे, प्लान बी हमेशा बनाएं। जिस दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, हमारे और भी वेबिनार्स उसके ऊपर, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा आप एग्जिट प्लान और प्लान बी जरूर बनाइएगा। बिजनेस का डूबना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं, 2017 में मैं पाकिस्तान आया, मैंने एक अपना फूड सेटअप स्टार्ट किया, बड़े भरपूर तरीके से चला है। इट वाज द मोस्ट एनर्जेटिक लाइक ईटरी इन लाहौर, बट मैंने 8 महीने बाद वॉलंटरली बंद कर दिया उसको। मेरा टाइम जो लग रहा था और मुझे उसके रिजल्ट समझ नहीं आ रहा था, मेरे ख्याल में था जगह गलत आइडेंटिफाई हुई थी, मैंने वॉलंटरली क्लोज किया, थोड़ा लॉस भी किया, बट उस जर्नी को, उस एक्सपीरियंस को लेके आगे चला, किसी और चीज में चला गया, एक और फूड कैटेगरी बनाया डायरेक्ट इन्वॉल्व किए बगैर। तो हारना तो हारना जो है ना, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। तो याद रखिएगा, सक्सेस, जब तक आप हारते नहीं है, जब तक आप गलती नहीं करते, आप सीखते नहीं है। बहुत कम वो ब्लेस्ड लोग होते हैं, और डेफिनेटली जिन्होंने पहला काम किया और उसके बाद वो तरक्की करते चले गए, अल्लाह ने उनको और तरक्की दे। मगर हार जीत और लॉस बिजनेस के साथ है। आप जाएंगे, आप एक चीज खराब हो गई, आप दूसरी चीज खड़ी करें, अपना पैशन आपको लूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो डॉक्टर साहब ने बात की कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका पैशन हो, इसलिए कि अगर आप लूज भी कर गए तो आप कोई नई चीज खड़ी कर देंगे। आप देखेंगे, आप लर्न करेंगे उस चीज से कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट है उस काम में हाथ डालें जिससे कोई ना कोई आपका लिंक हो। आप इन्वेस्टर ना बने। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स को यूज करता है, एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को यूज करता है, इन्वेस्टर दूसरों के आइडिया को यूज करता है, दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी कि जब हम डॉक्टर मिश्र साहब ने जैसे टर्म इस्तेमाल की, यू आर गुड एट, तो उसको अपना पैशन बना के आगे चलें। तो आपने कहा कि जो आपको आता है, द स्किल यू हैव, उसी फील्ड में रहें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो मैं आपसे सीखा हमने, वो ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिंग समथिंग, कि आप मौजूद चीजों को, किसी नई न्यू आइडियाज को आप आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन हैं। खालिद साहब, शाह साहब, आसिफ, अब्दुल सुबहान, मोहम्मद अली, हम आपके क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे। लेकिन एक दो मुझे क्वेश्चन जो हमारी क्लैरिटी के लिए जरूरी है, प्लीज लेट मी आस्क टू द स्पीकर्स। अब आप थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग विद यू, कि जो 4 P's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं, वो ये कॉन्सेप्ट जरा पुराना हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आप इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच आकिफ। असल इशू ये है कि वो 4 P's से होते होते आपको 47 P's जो है ना बना दिए। कॉटलर साहब का अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो हर दफा एक नई पी मारते हैं और हम प्रोफेसरों की शामत आ जाती है, बिकॉज हमें वो सारी पीस नहीं आती। इन सारी पीस में जो सबसे अहम पी है वो पीपल है। कि आप जब आपने फैसला कर लिया कि आपने ये काम करना है, आपके दिल से करीब है, उसके बाद टीम है। आप जितने भी कामयाब लोग देखें, और मैं तो खुर्रम साहब से पहली दफा बात कर रहा हूँ और हमारे ख्यालात आपस में बहुत मिलते हैं, बिकॉज ये भी डाई हार्ड एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने किया हुआ है। और देयर इज नो शेम इन लूजिंग ए बैटल इफ यू कैन विन ए ग्रेटर बैटल लेटर ऑन। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक आप ये तैयारी पकड़े कि कुछ ना कुछ खराब हो सकता है और आप सीख के आगे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पी है वो पीपल है। हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान में इन जनरल हमारा लोगों पे एतमाद और लोगों की स्किल पे एतमाद बड़ा कम है। एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा टार्जन नहीं होता कि वो सारे काम खुद कर लेता है। एंटरप्रेन्योर के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट होता है। वो सुबह उठता है, उसे पता होता है कि यार मैंने आज 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो मेरे कंपेटिटर से बेहतर हो, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं। बिकॉज जो ही आपको काम शुरू करेंगे, राइट लेफ्ट सेंटर में दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं, आपके कंपेटिटर आ जाते हैं। फिर अगर आपके पास एक क्रिएटिव टीम नहीं है, आपके पास एक ऐसी टीम नहीं है जो आपकी जात पे, आपके आइडिया पे यकीन नहीं रखती, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। मैंने पैसे को पीछे रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा आदमी नहीं जो हर काम खुद कर लेता है। एंटरप्रेन्योर जितने भी कामयाब है वो टीम बनाना जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी यूथ जो है, जो ये फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू करते हैं, वो सोलो राइडर होते हैं। 4-6 महीने काम करते हैं, साल 2 साल काम किया, पैसे कमाए और फिर उनकी बैक रह जाती है। और आमतौर पे जितने भी ये लोग इस तरह के काम करते हैं उनके मोहरे रह जाते हैं। नीचे से जो चौथा मोहरा है ना, वो फारग हो जाता है चिरसी पे बैठ बैठ के।
और अक्सर मुझे कहते हैं ये क्या हो गया, मैंने कहा आपने टीम ही नहीं बनाई यार, यू आर वर्किंग योरसेल्फ 18 आवर्स, कैन यू लेवरेज, कैन यू हैव अ सक्सेशन प्लान, को बंदा आपके साथ को काम कर सके। तो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आफ्टर हैविंग एन आइडिया एंड पैशनेट इज हैविंग द राइट पीपल ऑन योर साइड। आप यूएस में देखें ना, यूएस में पहला आप देखिए एंटरप्रेन्योर एक बंदा जो है वो पिच करता है आइडिया, फिर वो सारा जोर लगा देता है टीम ठीक बनाने पे, और उसकी ये स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ ये कल्चर कमजोरी है, जो बच्चे जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है, यकीन करें एंटरप्रेन्योर को अकेला आदमी नहीं होता, एक उसमें से जरूर स्टार होता है जो फ्रंट स्क्रीन पे होता है, जो घूम फिर रहा होता है, पीछे उसके पूरी एक बैक स्टेज एक्टर्स होते हैं जो उसको उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी समझते हैं और उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो लोगों को तलाश करना सबसे अहम है आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। सही, दैट्स ग्रेट। अच्छा, पर एक चीज पे और अगर रोशनी डालें, जो 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। एक तो ये, बल्कि आपने ही कहा कि जी पहला वेंचर तो वो हो भी सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, बंद हो सकता है, तो फिर तो हम डरते रहेंगे। क्या हम इतना अच्छा होमवर्क कर सकते हैं कि पहला वेंचर हमारा नाकाम ना हो? 1, 2 कि हम लोकल को इंटरनेशनल बिजनेस पे कैसे ले जा सकते हैं, या ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप लोकल से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जा सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां तक डर की बात है ना, तो जीत तो डर के बाद ही होती है, डर के आगे जीत है, हम ये बात कहते हैं। दूसरी बात ये कि फेलियर जो है ना वो एक आइडिया होता है, इंसान नहीं होता। सबसे जो समझने की बात है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो फेल नहीं हुए ना। मतलब जब अगर आप मौजूद हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप में एनर्जी है, आप में पैशन है, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आप फेल नहीं हुए। वो आइडिया फेल हुआ जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, हमने कोविड का दौर गुजारा है, हम सारे वो लोग हैं जो कोविड का हमने 2 साल गुजारे। इसमें तो ऐसी ऐसी चीजें फ्लॉप हो गई जो बियॉन्ड कंट्रोल था। तो किसी चीज के फेल होने के लिए लाजमी नहीं कि कोई गलती हो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा होता है, वो इक्वेशन नहीं बनती, चीजें फ्लॉप हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेल वो आइडिया हो सकता है, वो प्रोजेक्ट हो सकता है, आप फेल नहीं हो सकते जब तक आप ये सोच रहे हैं कि यू हैव टू, आपने लड़ना है, आपने काम करना है, आपने करना है। दूसरी बात ये आती है कि इंटरनेशनल जहां तक बात है, इस वक्त तो हम लकी हैं। देखें, हमने वो दौर गुजारा हुआ है जिसमें इंटरनेट तो नहीं था, इंटरनेट तो हमारे सामने आया, ईमेल्स भी हमारे सामने बनी है, तो हम तो उस जमाने में भी काम करते थे। एक्सेल नहीं था, चार्ट अकाउंटेंट टूल हम लोग अपनी आर्टिकल्स में जब हैंड हाथों से जो है वो पूरे बड़े 100 शीटों उसके कॉलम्स के चीजें बनाया करते थे। तो अब तो बहुत आसान है अगर आप ऐसी स्किल। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज लकी, वी आर नॉट एज लकी एज इंडियंस, या उनकी उतनी अभी हमने एफर्ट नहीं की। पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, हमारे यूथ जो है, वो बहुत सर्विसेज दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट कम है, या चीजें स्मूथ नहीं है, या एज ए कंट्री हम लोगों ने कुछ चीजों में डिफॉल्ट किया, या हमारी बैंकिंग सेक्टर इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्टिल फाइवर के ऊपर और कंटेंट राइटिंग के ऊपर, वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर बेताशा है जो यहाँ काम कर रहे हैं। कितने लोगों के डाटा हाउसेज यहाँ है। पाकिस्तान किस मुल्क का, उसका जो कॉल सेंटर TRG है, आईबेक्स है, कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो आपकी ये वेस्टर्न यूनियन है, स्टारबक्स है, इनके कॉल सेंटर पाकिस्तान में। तो युद्ध तो वही काम कर रही है, किसी ना किसी ने, ठीक है इसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई हुई है, बट बेताशा कॉल सेंटर्स लोकल्स ने खोले हुए हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने खोले हुए हैं, जो वो सर्विसेज बाहर दे रहे हैं। तो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। पॉइंट ये है कि अपनी स्किल को इस हद तक सोच एक चीज होती है। अभी किसी ने कहा पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं। पहली बात है कि पैसे ये मत सोचें कि कोई आएगा और आपके खर्चे के पैसे देगा, आपकी लाइफ गुजारने के पैसे देगा। हाँ, आपके आइडिया पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे भी आप जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने आइडिया को पेपर पे लाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसकी प्रैक्टिकलिटी देखें। उस अपने आइडिया को कोई मेंटर बनाएं, कहते हैं ना पीर होना जरूरी होता है, किसी को मेंटर बनाएं, अपने आइडिया को वेट करवाएं। उसके बाद अगर आपको समझ आएगी कि वो आइडियाज, मैं लाहौर कॉमसेट्स में एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर दे रहा था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके आइडियाज वैलिड हैं, जो आइडियाज लेकर आए हैं। मैंने आइडियाज सुने, क्लास में सुने, उनसे मैंने कहा कि क्या कहना, ये आंसर ना, उनका जी बिल्कुल। उनके आइडियाज अच्छे थे, बट वो कॉपीज थी। एक ने फूड पांडा की कॉपी की हुई थी, और उसमें मैंने कहा जी आपका डिफरेंशिएटर क्या है, कुछ डिफरेंट क्या है, इनोवेशन क्या है। उसने कहा जी मैं क्लेम कोई करेगा तो मैं बगैर चेक किए सबसे पहले पैसे वापस करूंगा, यू आर गोइंग फॉर फेलियर। झूठे क्लेम भी हो सकते हैं। दूसरे ने कहा जी मैं जो हूं ना वो बनाऊंगा, जो डे केयर सेंटर बनाऊंगा, जो नहीं होते। तो मैंने कहा बेटा डे केयर सेंटर तो मेरे बचपन में होते थे, अब कहां से आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
इनोवेशन लेकर आए। अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। पहली बात, अपने आइडिया को लिखें, अपने जहन में मत चलाएं। हो सकता है वो आइडिया बहुत पहले यूज हो चुका हो, आपने सर्च ना किया हो, तो होमवर्क करें, आइडेंटिफाई किया, होमवर्क किया कि लोग कर क्या रहे हैं और आपका डिफरेंशिएटर क्या है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज आप डिफरेंट लेकर आएंगे। उसके बाद उसको पेपर पे लिखें किसी मेंटर, और बहुत लोग हैं, हम बैठे हुए अपने बल पे का काम ही है, आप आए, हम आपका हाथ पकड़ के आपकी चीजों में वेट करेंगे विदाउट एनी फी। मैंने बहुत दफा ऑफर की है इस चीज को कि हम यूथ को सपोर्ट करने की बात खाली जबानी कलामी नहीं करते, हम आपके आइडियाज अपनी औकात जितने अपनी काबिलियत के हिसाब से वेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आप वेट करवा लें अपने आइडियाज, उसके बाद किसी उस पे लेके जाए। फिर अगर आपने जो ऐसी एक चीज बनाई तो उसको आप किसी इन्वेस्टर के पास भी ले जा सकते हैं, आपको ले जाते हुए भी आसानी होगी, समझाने में भी आसानी होगी। ये आपकी किस्मत है, मिले ना मिले, मिल भी जाता है। अगर आइडिया वाकई अच्छा हुआ ना, पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे हैं, वो लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो दैट्स द पॉइंट। डरना तो है ही नहीं पहली बात, मगर होमवर्क जरूर करना है, प्लान प्रॉपरली करें, स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, आंखें बंद करके बगैर कुछ किए घर में बैठ के अपने आप को मत कोसते रहे और हालात को मत कोसते रहे कि जी हमारे तो कुछ होता ही नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं। एक साहब ने हमारे वेबिनार में कहा था, जी पाकिस्तान में ये बड़ी बड़ी कंपनीज कब आएंगी। मजे की बात, 5 कंपनीज के नाम लिए तो ये नहीं पता तो 5 पाकिस्तान में मौजूद है। तो खाली बैठ के अपने आप को डिप्रेशन में मत लाएं, नेगेटिव सोच मत करें। नेगेटिव सोच वाला बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को यूज करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सोल्यूशन प्रोवाइडर एंटरप्रेन्योर, किस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइडर है? मार्केट में जो गैप है, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, आप क्रिएट करें, आप इनिशिएटर हो गए, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। कहीं पे गैप है, कोई गैप है, आपने उसका सोल्यूशन दिया, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। कोई चीज ऐसी है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे लोगों ने, मैं पिछले दिनों देख रहा था, जम्मू कश्मीर में इंडिया की पॉइंट है, उन्होंने कुरियर सर्विस स्टार्ट की, इसलिए वहां पे 3 शहरों के अलावा इंडिया के कुरियर जाते नहीं थे, उन्होंने लोकल कुरियर बना दिया, फास्टेस्ट बना दिया बॉर्डर तक। वो ये सोल्यूशन था। उन्होंने गैप देखा, कुरियर सर्विस तो दुनिया भर में भरी हुई है, उन्होंने गैप देखा, उन्होंने उस एरिया में काम किया जो था नहीं। पाकिस्तान में तो खुला ग्राउंड है, पाकिस्तान में तो अभी भी हमारे पास ऐसे वो हैं जहां 6 दिन 7 दिन में कुरियर पहुंच रहा है। अगर लोकल बच्चे मिलके उस एरिया में नेटवर्क बना लें, आप काम कर सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना, वो आप एक सेटअप बना सकते हैं, 2 बाइक्स खरीदें, अपने आप को यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब आप कम कैपिटल से काम करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल आप खुद होते हैं। You consider yourself is the capital, consider yourself is the main tool, and लग जाए उसके ऊपर। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन यहाँ किया था कि जी टॉप 20, ये खालिद साहब का क्वेश्चन था कि कौन से बिजनेसेस हैं, तो इंटरनेट से मोहम्मद अली ने उसका जवाब हमारी चैट के अंदर ऑलरेडी दे दिया है, उस पर तो हम बात नहीं करते। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम जितनी एग्जाम्पल इस वक्त भी हमारी गुफ्तगू में आ रही हैं वो फॉरेन की आ रही, हम कोई लोकल एग्जाम्पल्स आप दोनों स्पीकर हमें दे सकते हैं कि किस, जैसे हमारे कुछ दोस्त बात कर रहे हैं जो एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या एआई की बात होगी, उसकी तो उन्होंने जवाब दे दिया है। तो 2 अहम क्वेश्चन है, एक तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में आइडियाज हम कैसे जनरेट करें फॉर न्यू बिजनेसेस, और सेकंड आप हमें ये बताइए कि हमें किन 3-4 चीजों को जरूर पेश नजर रखना है व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस। आंसर साहब। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आप कोई भी पाकिस्तान का सेक्टर उठा लें तो उस सेक्टर में लोकल बेशुमार आपको सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। ये क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं हुई हुई बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो थोड़े शाय हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर्स, तो वो न तो मीडिया पे आते हैं और ना आपको वेबिनार में आने की वो कोशिश करते हैं, ना वो मानते हैं कि वेबिनार में आए। तो मैं आपको, आप किसी सेक्टर में लें, मैं आपको 50 सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तानी गिनवा सकता हूँ। चलें, आप अपैरल से स्टार्ट कर लें। J.Dot एक पाकिस्तानी वेंचर है, अरबों की वेंचर है। जुनैद जमशेद J.Dot एक वेंचर है, और उसके J.Dot के साथ आप देखें 15 और ब्रांड्स हैं, वो सारे पाकिस्तानी। ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? अमीर अदनान हो गए, या J.Dot हो गए, या खार्डी हो गए, ये तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को लाइव रख रहे हैं। इसी तरह अगर आप टिपाल को देखें, टिपाल एक चाय का
बिजनेस करते हैं, उन्होंने यूनिलीवर को टक्कर दी भी है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आप जूतों के ब्रांड ले लें, जूतों के 50 ब्रांड पाकिस्तानी हैं। जूते तो पाकिस्तान में बड़े कम लोग इंपोर्टेड पहनते हैं ना, और वो जूतों की जितनी भी दुकानें नजर आती हैं वो सारे के सारे लोकल वेंचर है। इसी तरह आप फूड में चले जाएं, ठीक है, फूड में हमारे पास फ्रेंचाइज का बहुत एक कॉन्सेप्ट है। फ्रेंचाइज वो लोग लेते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने का शौक होता है, तो वो पैसा लगा के एक बिजनेस चलाए बिजनेस खरीद लेते हैं। तो पाकिस्तान में आप फास्ट फूड की बात कर लें, खुरम साहब और मैंने भी किया हुआ है, और इस तरह मैं आपको 50 ऐसे बिजनेस गिनवा सकता हूं जो फास्ट फूड में लोकल है। इंटरनेशनल चले, मैकडॉनल्ड है, पिज्जा हट है, ये लोकल लोग हैं। तो लेकिन साथ ही तो आपके क्वेटा टी वाला भी बैठा हुआ है, जॉनी जुगनू क्वेटा टी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। साथ ही आपके सेवर वाला बैठा हुआ है। तो सेवर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो इतना बड़ा ब्रांड तो नहीं जितना मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन एक खास सेगमेंट को सेवर बहुत टच करता है, ठीक है ना। इसमें बारबेक्यू टुनाइट है। आई कैन लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये लिस्ट क्योंकि उन्हीं तक पहुंचती है जो उस एरिया में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। एजुकेशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जिस वेंचर का मैं हिस्सा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन नेटवर्क है, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। 10,000 लोग काम करते हैं, 350 कॉलेजेस हैं, 1200 स्कूल्स हैं, 4 यूनिवर्सिटीज हैं, और 10,000 एम्प्लॉइज हैं, और 10 लाख लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं। फिर पीछे बीकन हाउस की आप देख लें, बीकन हाउस का सेटअप है, सिटी स्कूल देख लें। तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसमें तो मैं आपको 50 नाम गिनवा सकता हूं, जो उसमें एक ब्रांडेड है और फिर एक अनब्रांडेड है, ठीक है ना। डॉक्टर एक ही खान स्कूल सिस्टम भी है, 25-30 उसके भी हैं। तो मकसद ये है बात करने का कि शायद ये लोग मीडिया में नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, किताबों में नहीं है, इसलिए हमें नजर नहीं आते, और शायद ये इतने इंटरनेट पे भी नहीं है। लेकिन ग्लोबल का ये एडवांटेज है, जो दुनिया के ग्लोबल वेंचर्स हैं उनकी क्योंकि विजन बहुत ब्रॉडन होती है, वो दुनिया पूरी को टारगेट करते हैं, इसलिए वो दुनिया पूरी को ब्रांड करते हैं। हाउ कम मैकडॉनल्ड इज हियर इन पाकिस्तान एंड हाउ कम दे आर हियर, उस पे इन्वेस्ट करते हैं। वो अरबों रुपए लगा के उन्होंने पहले एक ब्रांड इमेज बिल्ड किया। पहले उनके 4 आउटलेट थे, इस वक्त 73 आउटलेट्स हैं। तो वो अपने आप को ब्रांड करते हैं। हमारे लोकल जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उनकी एक बिकॉज ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट ऐसा है, टैक्स के मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो उसको हाईलाइट नहीं करते। आप गुजरात चले जाए, आपको ऐसे 50 फैन मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, उन 50 में से 10 एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो compete करती है इंटरनेशनल लैंडस्केप में जाके। इसी तरह 4-5 टायरों वाले हैं जो 8-10 मुल्कों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अगर आप I-10 में चले जाएं, रास्तगार इंजीनियरिंग है। अब रास्तगार वाले को हम अच्छा नहीं समझते, वो टेक्निकल मैन है, वो बड़ी खरी खरी बातें करता है, यूथ डज नॉट लाइक द गाय। लेकिन रास्तगार साहब का कमाल यह है कि उन्होंने उस वक्त बिजनेस स्टार्ट किया जब फैक्स मशीन या टेलीफोन लाइन लेना पाकिस्तान में मिरेकल था। एंड रास्तगार इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स टू 14+ कंट्रीज। तो बेशुमार लोकल हीरोज हैं, लेकिन इन हीरोज का मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये हीरोज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। और अब हल्का फुल्का आप यूट्यूब पे जाएं तो आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज हैं। तो मैं बच्चे से कहता हूं कि यार आपके 15-20 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, तो अगर आप हर सेक्टर में तलाश करेंगे तो आप बड़ी जल्दी थक जाएंगे, थिन हो जाएंगे। तो आप अपने किसी एक सेक्टर में बैठे और उस सेक्टर पे अगर आप काम शुरू करें, थोड़े अरसे बाद आप उस सेक्टर में देखेंगे लोकल लोग बैठे हुए चुपके चुपके काम कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है गोटा किनारी के नाम से, उसका मरी रोड पे आउटलेट है, वो 11 साल से काम कर रहा है। इट वाज अ क्लास प्रोजेक्ट। तो ये फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन वाला है, इसके माशाल्लाह बहुत सारे आउटलेट्स हैं। इट वाज अ वन आउटलेट जस्ट 15 years ago,
तो अब वो उसने क्या इनोवेशन की है, चीज तो बड़ी सिंपल सी बेचता है, लेकिन वो सर्विसेज में उसने बहुत इनोवेट किया। तो जरूरी नहीं कि आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएबल ही ऐड कर दें, बेहतर सर्विस है। जिस तरह खुरम साहब ने कहा, कोरियर कंपनीज की भरमार है और इस वक्त इतनी ग्रोथ है, ये आप देखेंगे अगले 4 से 5 साल में कि जिस कदर पेट्रोल महंगा, जितना पेट्रोल हमारा महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन विल बी द बिगेस्ट चैलेंज। और ऑनलाइन बिजनेसेस कोई भी आप आज स्टार्ट करें, मैं आपको गारंटी बाद आप बहुत कामयाब होंगे, बिकॉज हमारी लॉजिस्टिक्स जो है, जो किसी जमाने में बिजनेस का 5-7% थी, अब वो 25% पे चली गई है। तो बल्कि पिछले हफ्ते ही यूनिलीवर ने टीम अप किया है दराज के साथ। तो डायरेक्ट बिजनेसेस जो है वो बहुत तेजी से पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आपको मैं एक और नाम बताता हूँ, इम्तियाज, आपने सुना होगा, इम्तियाज के 23 आउटलेट्स हैं। कितने आउटलेट्स हैं? इम्तियाज 23। वाह, ग्रेट। अच्छा करो, आप बताएं, ये क्वेश्चन दोबारा इकराम भी कर रहे हैं कि आपने भी कई बिजनेस किए, अनसर साहब ने भी। हाउ डू जनरेट एन आइडिया? कैसे आप सोचते हैं, क्या चीजें देखते हैं? कोई 3-4 बातें तो हमें बताएं ना कि भाई मैं इन चीजों को कंसिडर करते हुए बिजनेस में आई जाऊं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने बात की ना, पहली बात ये है कि आपके अंदर ये चीज आई कि जी आप जो है ना वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं। हटके मींस, जैसे मेरी एग्जांपल है, मैंने जिंदगी भर जॉब की थी ना, मैं तो एक ऐसी फैमिली से था जहां हर बंदा जॉब करता था, कारोबार का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक। तो कुछ था कि कुछ अपने स्किल्स पे करना है, था कि जी ओके यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं आप। अच्छा, हम बिजनेसेस को चलाते रहे टॉप मोस्ट टॉप लेवल पे जाके, जहां सारे ऑपरेशन हम चलाते थे। हाँ, उस वक्त हमें कहा जाता था, सेठ कहते थे कि जी अपने लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरों के लिए काम करना आसान होता है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो लेट्स ट्राई। तो इंपॉर्टेंट था कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या कर सकते हैं। सोशल, किसी की सोशल स्किल अच्छी है। अब मेरा अपना वेंचर है जी, फूडीज एंड फ्रेंड्स, इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाउ। 2017 में स्टार्ट किया था, पहले 6 महीने कुछ नहीं किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक रेवेन्यू सेटअप बन गया, चीजें हो गई। उससे हमने चैरिटी बहुत स्टार्ट कर दी, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। आइडिया कैसे आया कि जी सोशल इंटरेक्शन अच्छा था, मुझे लगा कि जी मैं लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मेरी सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं। सिमिलरली मैं एक छोटी सी अभी एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने मेरे इवेंट्स अटेंड किए हैं अर्शद भाई, आपने अटेंड किया, हम लोग हमारा जो ग्रुप है उसके इवेंट्स भी होते हैं। एक बच्ची है, वो उसने भी ग्रेजुएशन किया है, मैंने उसका थीसिस भी स्पॉन्सर किया था। शी इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, वो उसने सीखा भी और फोटोग्राफर। उसके बाद वो इवेंट मैनेजमेंट में आई। इनिशियली उसको सपोर्ट आई थी, एक दफा मेरे पास आई और उसने डिस्कस किया। मैंने कहा ठीक है, मेरा इवेंट है, तुम ले लो, पहला इवेंट दे रहा हूं, तुम इस इवेंट करो और तुम जो है इसके साथ क्या कहते हैं। और देन शी प्रूव्ड, उसने अपने काम किया। वो पहला टेस्ट बेस्ड था उसके ऊपर। अब वो बाकायदा तौर पे एक छोटी सी कंपनी चला रही है और वो लोगों के इवेंट्स मैनेज करती है। फोटोग्राफी उसकी अपनी स्किल है, प्लस वो इवेंट मैनेजर ही बात है। फोटोग्राफी कवरेज में उतने पैसे नहीं मिलते जो इवेंट मैनेजमेंट में आप कमा देते हैं। इन्वेस्टमेंट जीरो थी, क्योंकि जब कोई भी इवेंट अच्छे से अच्छा बड़ा कैटरिंग कंपनी इवेंट मैनेजर्स वो एडवांस जरूर लेते हैं, तो ये तो थोड़ा सा एडवांस लेते हैं आपके। एक साहब हैं लाहौर में, वो ही इज अ कुक, मतलब वो एक्सपीरियंस कुक है, शेफ आजकल लोग कहते हैं, बट इज नॉट अ क्वालिफाइड शेफ। उसने काफी रेस्टोरेंट्स में काम किया। उसने कहा जी मैंने अपना खुद काम करना है और मशवरे के लिए आया है। क्या रेस्टोरेंट में मत जाओ, रेस्टोरेंट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जब तुम कर रहे हो। उसने क्या किया, उसने छोटी सी शॉप ली और उसने देगे पकाना शुरू कर दी, खाना शुरू कर दिया। बहुत काम है लंगर का, इसका चीजों का हम लोग करते हैं, और टेस्ट उसके हाथ में बहुत अच्छा है। 4 साल अब वो इवेंट मैनेजर बन गया। उससे एक और साहब उसके पास है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। उसने कहा जी फूड तो मेरी एक्सपर्टीज है, आप एक काम करें, आप कैटरिंग के सामान में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आप ये संभाल लें, फूड मैं संभाल, तो लेट्स हैंड्स टुगेदर। उन साहब ने वो कैटरिंग के साथ ले आए एक छोटे सेटअप पे, इसलिए कि इन चीजों में कि आपने जब काम करना तो आप आउटसोर्स कर देते हैं, बट एक छोटा सेटअप समझे कि 100-200 का सेटअप वो खुद चला लेते हैं। अब उसके पास मैं पिछले दिन देख रहा था, शौकत खानम के पास उसका अपना किचन है, 80 चूल्हे उसमें, 80 चूल्हे एट ए टाइम काम करते हैं। वो कई ऑफिस में कैटरिंग कर रहे हैं, जो जिनके फिक्स लंच होते हैं। उसके अलावा देगे जाती हैं उसके पास से मोस्ट प्रॉम्प्ट, इसलिए इतना बड़ा सेटअप है, खुद एक्सपीरियंस है, तो सेम टेस्ट की आपको 50 देगी भी ऑर्डर करनी हो, सेम टाइम पे सेम टेस्ट आपको मिल जाता है। प्लस वो इवेंट मैनेजर कर रहा है, बड़े कम कैपिटल से स्टार्ट किया था ना। अब वो पिछले दिनों उसने मेरी रेफरेंस से किया था, एक फार्म हाउस में उसने किसी का कुछ 600 लोगों का वलीमा किया, जिसमें पर हेड रेट 6,000 रुपए था। जस्ट इमेजिन कितना फैंसी इवेंट होगा। दे आर डूइंग दैट। पॉइंट क्या था, अपने पैशन को उसने काम में कन्वर्ट किया और वो अभी भी फुल फ्लैश काम करता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ाहिर बात अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा, चीजें हमने हमारे सामने चीजें इंप्रूव होती देखी हैं, बट ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, वो जुड़ा हुआ है उससे, वो अपने पैशन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? उसका पैशन है, तो ही एंजॉय वर्किंग इन द कंपनी। बेशक वो बड़ा होगा, हाँ अल्लाह करे वो मजीद 10 गुना बड़ा हो जाए, फिर वो उससे लोग रखे। इस वक्त उसके पास मेरे ख्याल में 32 लोग काम कर रहे हैं, तो 32 लोगों को तनख्वाह देता होगा ना। और तो पॉइंट ये आता है, हम अभी रॉक्सर ब्रांड्स की बात कर रहे थे, जो पंजाब उसमें जानते हैं, जे जॉनी एंड जुगनू, एक छोटा है जॉनी जुगनू, जहां जाता है वहां पे बाकी लोगों के बिजनेस ठप कर देता है। क्यों? इकोनॉमिकल रेंज में अच्छा फूड दे रहे हैं। जेबीज है लाहौर में, इस तरह बेताशा एग्जांपल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इसलिए एडवर्टाइज नहीं करते कि फिर हमारे जो अदर एलिमेंट्स हैं वो पीछे पड़ जाते हैं उनके, जाहिर बात है चीजों में, बट ये चीजें हैं। पॉइंट फिर वही आता है कि आइडिया कहां से आएगा। पहली बात ये कि नियत करें कि आप कुछ करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अपने आप को जवाब दें कि आप एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं, क्या आप उतना पेन ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर में जब दाखिल हो रहे हैं ना, तो आप भूल जाएं आराम की जिंदगी को, भूल के आए। आराम की जिंदगी आपके जो और कभी किसी कोई मुझसे पूछता है ना कि जी आपको क्या चीज एनर्जी देती है, हम दोनों खुद आपस में बात करते हैं, तो ये होता है कि जो लोगों का रोजगार अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ दिया ना, वो हमें हिम्मत देता है। एट टाइम्स लोगों को लग रहा होता है बहुत, हमें पता है कोविड के जमाना हमने देखा है, मतलब लिटरली हम उस पे थे, बट वी मेक श्योर कि लोग सुकून में रहे। तो वो जो अल्लाह हिम्मत देता है ना, जब आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बरकत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा है, तो सुन्नत उसमें आता है। तो ये बरकत अल्लाह डालता है। जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको सुन्नत कहा गया है। तो जो लोगों का रिस्क अल्लाह भी आपसे जोड़ता है ना, वो आपको हिम्मत देता है। तो सबसे बड़ी एनर्जी ये है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आइडिया कैसे आए? पहले आप इरादा तो करें कि आप अपने ओन पे कुछ करना चाहते हैं, आप कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। सहल आसानी के लिए, आराम के लिए, जस्ट फॉरगेट इट कि जी आप जो है ना वो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में आना है तो आप ये सोच कर आए कि अब मैं तन मन धन से जो है ना वो एक चीज में आ गया। थैंक यू। अच्छा, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन सामने आ रहा है कि बिजनेसेस नाकाम क्यों होते हैं? हम बताएंगे इसके क्यों होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, डॉक्टर साहब? जी आकाश साहब, गुजारिश यह है कि एंटरप्रेन्योर को एक चीज याद रखिएगा कि यू आर नॉट मेजर्ड बेस्ड ऑन द आउटकम। आप अपनी जर्नी देखें कि आप जो काम आपके सुपुर्द हैं, आप वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आउटकम जो है ना, वो उसमें जिस तरह खुरम मेरे दोस्त ने कहा कि वो इसको काम अल्लाह पे भी छोड़ दे। तो समटाइम यू डू एवरीथिंग राइट एज पर यू प्लान, और देयर आर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। जिस तरह कोविड आया, तो कोविड एक ऐसा फैक्टर था जिसने बहुत सारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया। अभी इस वक्त जो बिजनेसेस पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो इस वक्त चैलेंजेस लाख है, वो उनमें से एक चैलेंज एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है। और इस एक्सप्रेशन के साथ ये, अब हाउ डू यू कम बैक विद दैट? आप ऐसे वो लोग जो हिम्मत करेंगे, अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे और अपने प्रोसेस में क्रिएटिविटी लेके आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नया मटेरियल तलाश करेंगे, नए वेज तलाश करेंगे, वो कामयाब रहेंगे। और आप में से वो जो स्टैग्नेंट रहेंगे वो फिर पैरिश कर जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए टीचर एंड माई सेल्फ एंटरप्रेन्योर, आपको पता है कि सुबह उठ के आपने 50 कट्टे जो है ना वो खुले होते हैं, उनको बांधने हैं। और मजे की बात है, 50 कट्टे आप बांधते हैं, 50 और खुले होते हैं। नौकरी में ये नहीं होता। नौकरी में कट्टे आपने बांध दिए, घर चले गए आप। पंजाबी की समझ आती है, उम्मीद है आपको, कि बहुत सारे कट्टे आप सुबह बांधते हैं। Yes. जी, यू हैव टू फाइंड वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कोई आपके कस्टमर का भी हो सकता है, कोई ऑपरेशंस का भी हो सकता है। और यही एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट है जो आप बार बार आप कह रहे हैं कि आइडियाज कहाँ से आए। मैंने आपसे गुजारिश की कि इकॉनमी बहुत बड़ी है, आप फाइंड करें कि आप किस एरिया में हैं। आप कहते हैं जी मैंने टेक्सटाइल में जाना है, तो टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर उसमें हमारे पास टेक्सटाइल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। टेक्सटाइल में जाना है तो आप कराची और फैसलाबाद जाए, जहां वो काम कर रहे हैं। और वो आपकी जितनी ट्रेनिंग आपकी कराची और फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर में 1-4 महीने में हो सकती है, इतनी शायद आपकी इस्लामाबाद में 10 साल में ना हो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसे हम एंटरप्रेन्योरियल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, और आमतौर पे लोग इसको मानते नहीं है कि एंटरप्रेन्योर नहीं है वहां पे।
लेकिन जितनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन 3 जगह पे है, और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, बनाया है। और वहां आप देखेंगे कि जो बंदा वहां पे बैठा होगा वो हैंड्स ऑन होगा और वो आपको सिखाएगा हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो फिर आप किसी का हाथ पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप अगर 12 साल से 15 साल से कोई डिग्री कर रहे हैं, किसी के साथ अटैच हो जाएं, कोई चीज सीखने के लिए करें, सैलरी के लिए ना करें। तो और एक जो मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि एक याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा सेल्समैन होता है, वो हर वक्त अपना आइडिया सेल कर रहा होता है। आप जिस तरह खुरम साहब और मैं जो है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम उठते बैठते अपने आइडिया को सेल्समैन के तौर पर सेल कर रहे होते हैं हर वक्त। तो ये सेलिंग स्किल्स जो है ना, सबसे बड़ी स्किल सेट है जो किसी एंटरप्रेन्योर में होती है। वो बाज़ औक़ात अपने आइडिया को पिच कर रहा है पैसे लेने के लिए, बाज़ औक़ात पिच कर रहा है अपना कस्टमर को क्लोज करने के लिए, बाज़ औक़ात पिच कर रहा है बेहतर टीम बनाने के लिए। सही। अच्छा खुरम, इसी क्वेश्चन को आपकी तरफ हम लेके आते हैं। मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा एक्चुअली। देखें, आगे सबसे लेकिन मुझे उससे जरा एक जो जिस वजह से बिजनेस फेल होते हैं, जी प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे पहली चीज जिस वजह से बिजनेस फेल होते हैं वो होती है आपकी अपनी गलत एक्सपेक्टेशन। जब लोग बिजनेस में जाते हैं तो वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। सबसे कहते हैं ना, होमवर्क बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मुझे एक खातून ने कॉल की, बुजुर्ग खातून की। उन्होंने कहा बेटा मैंने होम बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ना तुम कॉर्पोरेट ऑर्डर दिलवा दो। अच्छा, मुझे पता था मैं नहीं दिलवा सकता, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने किसने मशवरा दिया था आपको? उसने कहा जो फलानी लड़की है उसी ने बल्कि आपका नंबर दिया, उसने मशवरा दिया था। मैंने कहा आप कितने लोगों का खाना कैटर कर सकती हो? उन्होंने कहा जी मुझे तुम कम से कम 50 का अगर तुम मुझे डेली का लंच दिलवा दो ना, तो मैं एटलीस्ट कुछ कमा लूंगी। मैंने कहा आप 100 रोटियां पका सकेंगी? 100 रोटियां? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो 20-25 से ज्यादा रोटियां तो नहीं पका सकूंगी, थक जाऊंगी। तो मैंने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब घर का लंच लोग मंगवाते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। एनीवे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सपेक्ट करी थी कि वो स्टार्ट करेंगी और सेकंड महीने से को 50-60 हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगी। सक्सेसफुल से सक्सेसफुल होम खवातीन जो होम फूड का बिजनेस करती हैं 25-30 हजार रुपए कमाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन गलत थी, फिर उसमें आप गलती करना शुरू कर जाते हैं। आप देखते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जब आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो आप गलतियां दर गलतियां करने चले जाते हैं आप। और सेकंड सबसे बड़ी रीजन जो है फेल होने की, इनिशियली अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो लोग एक्सपेंशन पे चले जाते हैं और वहां वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। मिसाल के तौर पे 2 महीने बहुत अच्छे हो गए आपके, आपने तीसरे महीने का जी एक्सपेंड करो, विच इज एक्चुअली अ पॉइजन। और अपने आप को, अपने बिजनेस को जहर दे रहे होते हैं। आप सस्टेन करें चीजों को। आपने अब सारी चीजें एक्सपेंशन से पहले आप उतार चढ़ाव सारा देखें, पूरे फेजेस एक गुजार लें, साल कंप्लीट करें, 1.5 साल कंप्लीट करें, देखें तो सही। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी लूज हो रही है, नहीं, अपॉर्चुनिटी लूज जब होती है जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं कैलकुलेटेड जाए, अगर एक्सपैंड कर सकते हैं, बाकी को इतना ज्यादा आ गया, आपको लगा है कि जी आपके पास कैपेसिटी है, उसको यूज नहीं करें, वो दैट्स डिफरेंट, बट फर्दर इन्वेस्टमेंट मत करें। क्यों? और अपने पास एक एक पैसे को दांत से पकड़ के यूज करें। मैं हमेशा इस बात में कहता हूं कि जब एंटरप्रेन्योर होता है और आपके पास पैसे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। तो यूज अ सिंगल रुपी वाइजली। आप लोग पाकिस्तान में जो बड़े बड़े कुछ सेटअप्स हैं जिन्होंने बड़ी इंटरनेशनल फंडिंग भी, सीड फंडिंग ली थी, सब कुछ थी, और वो चले बंद कर गए। रीजन ये थी कि वो पाकिस्तान में आए, उनको फंडिंग मिली, उन्होंने अपने हाल अहवाल चेंज कर लिया, उन्होंने मार्केट से 4 गुना सैलरीज पे चले गए। ने आपको भी सैलरीज दी उन्होंने, और मार्केट में लोग भी हायर करना शुरू कर दिए। इवेंचुअली क्या हुआ कि टारगेट्स पूरे नहीं हुए, अगली फंडिंग की अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आई, उन्हें बंद करना पड़ गया। कैलकुलेटेड चले, एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। पैशन और चीज है, एक्साइटमेंट और चीज है। और सेकंडली हर चीज में कैलकुलेटेड चले। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, एक बिजनेस जो 1000 रुपए आपको वो करेगा ना प्रॉफिट दे सकता है, वो 1000 रुपए ही दे सकता है। आप बिला वजह मत सोचेंगे मिरेकल होगा और आपको उसमें 5000 मिल जाएंगे। तो डिटेल वर्किंग बड़ी जरूरी है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बगैर देखे जाते हैं, जी फलाने का खाने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी खोल लेते हैं, फलाने का कपड़े का बिजनेस और चल रहा है, हम भी खोल लेते हैं, विदाउट होमवर्क, विदाउट एक्सपर्टीज। और राइट पीपल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोग आपके पास राइट हो। अगर आपके पास लोग राइट नहीं है, जिनके बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं या आप एज ए टीम वर्क कर रहे हैं या अपना रोल है, तो आप फेल होंगे। और जो हमने देखा, जो हमारी जो है, जिन्होंने 2-3 साल कोविड गुजार लिया कि सब कुछ ठीक था,
चीजें नहीं चल रही थी, गलत था। मतलब मैं अपनी बिजनेस वेंचर की बात करता हूँ कि इट वाज अ हिट, मतलब खाना भी अच्छा था, लोग भी आते थे, रश भी लगा रहता था, बट समहाउ चीजें कैलकुलेटेड नहीं थी। जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी उस एक्सपेक्टेशन में उससे आना नहीं था। फाइन, इससे पहले कि वो इतना हम इन्वेस्ट करते के बाद में बैठे सर पकड़ के रो रहे होते, जो बच्चा था उसे बचा लिया, बंद कर दिया, अगला काम स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटेड चले, अपने ओवर एक्साइटेड मत हो। और इसीलिए हम बार बार जो बात कह रहे हैं ना कि आपकी स्किल क्यों, आप बहुत सारे लोग वहां मार खा जाते हैं जहां चैलेंज आता है और आप सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्यों? आप में स्किल नहीं होती, आप दूसरों का मुंह देख रहे होते हैं और दूसरे कभी कभी आपके बिजनेस बंद करवा दिए जाते हैं, इसलिए कि आपने किसी के स्ट्रेंथ के ऊपर बिजनेस करने की कोशिश की थी, उसको आपने इक्विटी नहीं दी, या वो कोई और रिफ्ट आ गई, या उसको कोई बेहतर ऑफर आ गई और नाउ आपका बिजनेस बंद हो गया। आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी बात काट गया था, अगर कहे तो मैं उस पर आंसर दे दूंगा। मैंने उन तमाम पॉइंट्स का जवाब दे दिया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये बहुत अच्छी आपने टेक्निकल बातें हमें बताई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो दरमियान में आया वो ये था कि पैसे हमारे पास नहीं है तो क्या करें, हाउ टू स्टार्ट। तो क्या कोई हम्बल स्टार्ट हो सकता है, ऐसे कामों से शुरू करें तो क्या करें? आपके पास आइडिया है, पैसे नहीं। आंसर दे दिया। नहीं, मैंने इसका आंसर दिया था कि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आइडिया तो होगा ना। हाँ। तो कुछ तो होगा ना, मतलब आपके पास ना आइडिया है ना पैसे हैं, तो आप फेलियर की तरफ ना। अगर आपके पास आइडिया है ना, तो आइडिया को पेपर पे लेकर आए और ये सोच के लेकर आए कि आपके खर्चे के पैसे कोई नहीं देगा। आपके अगर आइडिया प्रैक्टिकल है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वो खर्चे के पैसे दे, आपको गोद नहीं लेगा कोई, नोबडी विल अडॉप्ट यू। इन्वेस्टर अडॉप्ट नहीं करता, वो आपके आइडिया पे पैसे लगाता है ताकि वो पैसे कमाए। उसके लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसी चीजों को सोच सकते हैं जहां पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने यही इस्लामाबाद में एक नौजवान को देखा, मुझे घर की जरूरत थी, मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने उसका फेसबुक पे गवर्नमेंट पेज देखा, मैंने उससे राब्ता किया, उसने मुझे एक दो मकान भी दिखाए। तो मैंने पूछा तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? उसने कहा मेरा तो कोई ऑफिस नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये किया है कि फेसबुक पेज बनाया है और 3-4 जो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं उनसे जाके बात की भी, अगर मैं बंदा आपके पास ले आऊं तो आप मुझे कमीशन में से क्या दे सकते हो? कहता है वो लोग आमतौर पर जो हमारी अक्सरियत है प्रॉपर्टी डीलर्स की, वो ऑनलाइन नहीं है, इस तरह की चीजों से वो नहीं है, वो तो वॉक इन कस्टमर को पकड़ते हैं या रेफरेंस से लेते हैं। मैं उनके पास लेके जा रहा हूँ तो मेरी तो कोई इस पे एक्सपेंस है ही नहीं है, नेट में वैसे भी इस्तेमाल कर रहा था। तो इस तरह की भी तो हम कुछ दरमियान की राहें निकाल सकते हैं टू स्टार्ट विद एंड लेटर ऑन जहां चाहें उसे ले जाए। डॉक्टर अंसर, डू यू थिंक सो? जी, बेसिकली आकिब साहब, इसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। बिजनेस मॉडल आपका जो है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास आप एक सर्विस दे रहे हैं, एक लेवरेज दे रहे हैं। तो वैसे हजारों बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके पास अपनी इन्वेंटरी नहीं है, अपनी ऑफिस स्पेस नहीं है, लेकिन उस बच्चे की जो स्ट्रांग स्किल है ना, वो उसका जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसकी पर्सनल पीआर है। और वो पीआर जिस तरीके से उसने आपसे डील किया, आपको कन्विंस किया, तो फेसबुक पेजेस तो पाकिस्तान में 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ पेजेस में से एक बंदा जो पेज है वो चला रहा है, वो इस पैशन से चला रहा है कि मैंने इससे इनकम जनरेट करनी है। तो रियल स्ट्रेंथ तो उसकी अपनी जाती पीआर, नेटवर्किंग और पर्सनैलिटी है ना। उसने अपनी पर्सनैलिटी पे कैश कर लिया। अब अगर एक इसके तरह का एक और आदमी जो कह जी मैं पेज बना लेता हूं, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और इतना एंटरप्राइजिंग नहीं है कि वो जाके 4 वेंडर जो वो जिनसे उसने बात की कि 4 वेंडर को अरेंज कर सके और फिर आप जैसे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें कन्विंस कर सके, तो उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली प्लेस नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स है जो उसका रियल एसेट है, और वक्त के साथ साथ उसको पॉलिश करके बहुत बेहतर कर ले। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहबान का, हमारी ऑडियंस का, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। बड़े अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी किए गए हैं। तो जो अभी मैं आपकी बात से समझा कि सबसे पहली बात तो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आपके पास पैशन भी है और आपके पास एक आइडिया है, और फिर आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करते हैं, राइट लोगों मार्केट के अंदर राइट प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाते हैं, तो कामयाबी
पैसे से नहीं, आपके पैशन से और आपकी स्किल सेट से, जो आप जानते हैं उसी बिजनेस में आप रहें तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी जॉइनिंग अस। तो आज हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू जी और अल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर साहब प्लेजर मीटिंग यू। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।